हेलो, नमस्कार। श्री राधे श्री राधे श्री राधे मित्रों। मैं के पांडे स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल के पांडे एडवांस मैथ क्लासेज में। मैं पढ़ा रहा हूं स्पेशल ग्रुप डी एनटीपीसी वाले बच्चों को एडवांस मैथ, और पहला टॉपिक चल रहा है मेरा अलजेब्रा। इसके मैं 13 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आप उनको आराम से देखा करो, बिल्कुल ऐसे चल रहे हैं जैसे अपन लोग ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, कोई करेक्शन नहीं। एज एच 3 दूनी 6 की जगह 3 दूनी 4 लिख दिया होगा तो 3 दूनी 4 ही लिख रहा होगा। ऐसा नहीं कि मैं कट कॉपी पेस्ट कर दूं। तो इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ें, उन चीज़ों को ही पढ़ें और समझें जो आपको एग्जाम में टच करके जाएंगी। आपको ज़्यादा हाई लेवल और धुआंधार तरीके की चीज़ें पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता है नहीं। यहाँ तक मेरा अनुभव है, मैं 100% चीज़ों को कवर कर लूँगा आप लोगों के लिए। जितना एडवांस मैथ में अलजेब्रा आता है उतना मैं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा समझा के पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए चीज़ों को पहले बेसिक से सिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराऊंगा। अभी भी मैं कुछ क्वेश्चंस के वीडियो आपके लिए अपलोड कर चुका हूँ बीच बीच में, कि आपकी मेमोरी बनी रहे। तो इतना ही पढ़ो जितना आपको ज़रूरत है। और हाँ, मैं पिछले वीडियो में जब मैं लास्ट कर रहा था, एक टॉपिक जो मेरा चल रहा था ए क्यू प्लस बी क्यू वाला प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC वाला जो फॉर्मूला, तो अचानक यहाँ स्टोरेज फुल हो गया था और वो वीडियो फिर पीछे पीछे आप देखना, लास्ट वीडियो इससे पहले वाला वीडियो, तो उसमें बीच में ही बंद हो गया था ये रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा यार चलो कोई दिक्कत नहीं, जितना रिकॉर्ड हुआ है उतना तो बच्चों के लिए पहुंच जाए। तो आज मैं वहीं से नहीं थोड़ा सा रिवीजन कराऊंगा और फिर मेरे साथ बने रहना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आज की विशेष इंपॉर्टेंट क्लास है, छोड़ मत देना, पूरी क्लास देखना। आपका ये पूरा हेडक खत्म हो जाएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC के ऊपर कितने टाइप बनते हैं एग्जाम में, किस किस तरीके के सवाल हमसे पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, पूरा वीडियो देखा करो, लाइक शेयर भी कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो अगर आप देखते हो तो, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए। मैंने, अगर आपको ध्यान हो तो थोड़ा सा, तो मैंने फॉर्मूला बताया था। आप पिछला वीडियो देखना भी, वो पूरा तो मैं कह रहा हूँ यहाँ नहीं लिखूंगा। ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के 3 ABC बराबर ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस बी सी और माइनस के सी ए। ठीक है मित्रों, होता क्या है कि अगर यहाँ a प्लस सी अगर हम जीरो रख दें, अगर a प्लस सी ये जो पार्ट है अगर गलती से ये जीरो आ जाए, मैं ये कहूँ कि यदि कुछ इस तरीके के मान दे दे कि a b और c तीनों को जोड़ के अगर जीरो दिया हो, तो फिर आप खुद समझना कि जब हम जीरो का गुणा इसमें पूरे में करेंगे तो इधर का राइट हैंड साइड जो है वो 100% जीरो आ जाएगा। ठीक है, जब जीरो को हम गुणा कर लेंगे तो इधर का पार्ट जीरो आ जाएगा, तो हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड है वही तो बचेगा। ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC बराबर जीरो। ये लो, ये हमारा यहाँ से एक कंडीशन बन जाती है, एक फॉर्मूला बन जाता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC अगर ऐसे पूछे तो जीरो। और अगर तुमसे केवल यही पूछे ए क्यू बी क्यू सी क्यू, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू पूछे तो फिर हम बराबर सीधा -3 ABC को इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। क्या आधा पार्ट जो है वो 3 ABC में आ जाएगा क्या? जब मैं ये समझा रहा हूं, इसको तुमने यहाँ जीरो कर दिया ए प्लस सी को, अब तुम मुझे बताओगे यहाँ कोष्टक में कुछ भी हो, जीरो का गुणा करेंगे तो इधर तो जीरो आ गया ना। तो ये जो जीरो आ गया राइट हैंड साइड में, ये तो जीरो आ ही गया, परंतु यहाँ से ध्यान से देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो चीज बची वो ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC बराबर जीरो बचा। ये बिल्कुल ठीक है साहब, और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3 ABC। ठीक है, ये दो बातें हमारी आगे चलेंगी, इन्हीं पर हमें फोकस करना है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब अगला पेज ले लो और समझो। मैं आपको समझा रहा था कि भाई अगर इनके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो बनते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो बनते हैं उनको देने के जो तरीके होते हैं वो कैसे कैसे दे सकता है। तो पहला टाइप, आप टाइप बाय टाइप भी समझ सकते हो इनको, कि पहली कंडीशन ऐसे दे देता है कि यदि ए बराबर, ध्यान से देखना, मैंने कहा ए बराबर मान लो 25 है,
बी बराबर मान लो मेरे पास -15 है, सी बराबर मेरे पास मान लो -10 है। तो मैं पूछ लेता हूँ, बताइए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3 ए बी और सी का मान क्या होगा। सबसे पहले तो मैंने ये पूछ लिया ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू -3 ए बी सी का मान क्या होगा। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट तरीका तो ये कहता है आपसे कि ए और बी और सी दिए, तीनों मानों को यहाँ रख लो और रिजल्ट निकाल के देख लो क्या आ रहा है। परंतु मैं आपको यही यहाँ समझाने वाला हूं कि जब तुम यहाँ से, ठीक है, इन तीनों को जोड़कर देखोगे तो मेरे पास में रिजल्ट क्या आ रहा है वो ध्यान से देखो। पहले जोड़ लो, ये मत कहना कि सब जीरो ही आ गया। अब देख लो एक बार जोड़कर, तो मैंने यहाँ ए का मान तो पॉजिटिव दिया है 25, बी का मान मैंने -15 दिया है, सी का मान मैंने -10 दिया है। अब आप ही बताओ क्या 15 और 10 25 से 25 कट के ये जीरो आ जाएगा क्या? हाँ या ना? अभी मैंने क्या समझाया, आप भले एक बार मैं इधर लिख देता हूं। मैंने ये समझाया था, अभी फिक्स कराया था थोड़ी देर पहले, कि भाई अगर ऐसा आ जाए ना कि यदि ए प्लस बी प्लस सी जीरो आ जाए, तो फिर ध्यान रखना आपसे एक पहला पॉइंट, अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3 ए बी सी पूरा का पूरा पूछ रहा है तो आंसर जीरो आ जाएगा। और सेकंड में अगर तुमसे यो पूछे केवल कि ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू बताओ, तो फिर उसके लिए हम 3 ए बी सी कर लेंगे। केवल ये मैंने दो बातें अभी बताई, इससे पिछले वाले वीडियो में देख लो आप। अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो दिया हो या जीरो आ जाए, वही तो कंडीशन है यहाँ कि ए बी और सी हमने जोड़ के देख लिए थे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास पहली कंडीशंस पूछ रहा है हमसे, तो 101% हमें बिना हल किए इसका आंसर जीरो दे देना चाहिए। एक तो ये है पहला टाइप। ठीक है, यूं सर अगर इसमें आधा ही पूछ लेता, यूं अगर आधा पूछ लेता ना, ये ए क्यू बी क्यू सी क्यू पूछ लेता, तो फिर जीरो नहीं होता, फिर होता हमारा 3 ए बी सी। तो मैं ये समझा रहा हूं कि फिर यहाँ ध्यान से देखो, ए की जगह जो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रखना, बी की जगह नेगेटिव है, सी की जगह भी नेगेटिव है, तो आप यहाँ से फिर इनको यहाँ रख देना 3, ए की वैल्यू 25, बी की वैल्यू -15, ठीक है, -15, और सी की वैल्यू -10। ये लो, आप यहाँ से ये वैल्यू रख दो और सीधा ए क्यू बी क्यू सी क्यू का मान निकल कर आ जाएगा। क्या आएगा वो आप हल कर लेना। ठीक है, यहाँ से माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस एक बार यहाँ है एक बार यहाँ माइनस है। ठीक है ना बेटा, दो बार माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, और बाकी का आप आराम से इन्हें हल कर ही सकते हो। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ से 25 या 75, तो ये आ गया। तो 15 गुणा 10 करें तो 150, और 15 का गुणा और कर लो, 15 5 75, यहाँ से लगी 7, 15 सत्ते 105 और 7 112, ये लो 11,250, ये मेरा आंसर है। तो क्या समझ में आई? अगर मेरे पास में पूरा का पूरा पूछ रहा है ए क्यू बी क्यू सी क्यू सीधा -3 ए बी सी, तब तो जीरो। और जो अगर आधा पूछ रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, तो फिर जीरो मत कह देना। ऐसी गलतियां आगे करते हैं कुछ बच्चे। ठीक है, तो चलिए अब मैं आगे फिर से बताता हूँ, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सेकंड टाइप क्या होता है इसमें सेकंड टाइप तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि कई बार चीजों को, जैसे यही टाइप है, मान लो मैंने ए को 25 दे दिया, ये ध्यान से देखो, बी को मैंने 15 दे दिया, सी को मैंने यहाँ 10 दे दिया। अब की बार मैंने ए बी सी तीनों को तीनों वैल्यू जो है वो पॉजिटिव दे दी, तीनों की तीनों वैल्यू पॉजिटिव दे दी। तो फिर मैं यहाँ पूछने वाली जो वैल्यू है वहां आपसे ऐसे पूछ सकता हूँ, ए क्यू माइनस के बी क्यू माइनस के सी क्यू, ठीक है, माइनस के 3 ए बी सी का मान क्या होगा? ध्यान से देखो। ठीक है, तो अब की बार मैंने क्या कर दिया कि ऊपर ए बी सी तीनों भले ही मैंने प्लस में दे दिए, क्योंकि कई बच्चे क्या करके देखते हैं कि वो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी करके देखेंगे, और जब उन्हें पता लगेगा कि यार यहाँ तो ए का मान 25 है, बी का भी 15 है और सी का भी मान 10 है, फिर तो जीरो नहीं आएगा क्योंकि तीनों प्लस में। हाँ बिल्कुल सही है, अगर आप ए प्लस बी प्लस सी करोगे तो फिर जीरो नहीं आएगा यहाँ। ये तो कन्फर्म है कि तीनों प्लस हमें वैल्यू दे रखी है, तो क्या वो जीरो लाएगा? आप कहोगे बिल्कुल नहीं, अगर तीनों चीजें प्लस में तो वो कैसे आ जाएंगी? तो कहीं ना कहीं प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन तो होगा। तो वो मैंने यहां से तो नहीं दिया पर यहां से दे दिया। ध्यान से देखो, ए पॉजिटिव कर दिया, बी नेगेटिव और सी नेगेटिव कर दिया है मैंने, ध्यान से देख लो। और फिर माइनस के 3 ए बी सी। अब आप यहां से बस ए प्लस बी प्लस सी पर नहीं देखोगे, बस मैं ये समझा रहा हूं कि फिर यहां से देखना शुरू कर दोगे कि ए पॉजिटिव है,
बी नेगेटिव, सी नेगेटिव, बस इनको जोड़ के देखोगे आप। यहां से देखना है कि ए पॉजिटिव है, बी वाला नेगेटिव और सी वाला भी नेगेटिव है हमारे पास। हम ए प्लस बी प्लस सी कहेंगे कहने को तो, परंतु यहाँ यूं देखना है कि ए प्लस का है, बी यहाँ नेगेटिव है माइनस का है, सी हमारे पास माइनस का है। तो जो चिन्ह जैसा दिख रहा है यहाँ वैसे ही हम ऊपर रखेंगे, ये कन्फर्म है। तो अब तो आपका सेटिस्फाई हो जाएगा कि ए का मान 25 माइनस बी का मान 15 माइनस सी का मान 10। अब तुम करके देखोगे तो पक्का 0 आ जाएगा। इसका मतलब इसका भी आंसर 0 ही आना है, इसका मतलब इसका भी आंसर 0 ही आएगा। ये मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तीसरा, इसी में कैसे दे सकता है, हो सकता है कि एबीसी ना रख के वो सीधा सीधा यहीं से ऐसे दे दे तुम्हारे पास में। तीसरा टाइप, इसी सवाल को वो ऐसे दे दे एग्जाम में कि बताइए, एक छोटा सा सिंपल सा हल पूछ लेगा कि भाई हमारे पास 25 का होल क्यूब माइनस 15 का होल क्यूब माइनस 10 का होल क्यूब माइनस के 3 गुणा 25 गुणा 15 गुणा 10 का हल क्या होगा। ये लो, बिल्कुल ना ये मैंने ए दिखाया, ना बी दिखाया, ना सी दिखाया, इनडायरेक्टली दे दिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं केवल बच्चे कि ये वाली वैल्यू किस किस में दे रखी है। जो सब ये प्लस में, ये माइनस में, ये माइनस में, इनको ही जोड़ के देख लेंगे। 25 माइनस के 15 माइनस के 10 और इनको काट के 0 आ रहा है। 100% इसका पूरा रिजल्ट फिर से 0 ही आएगा। ये हो सकता है ऐसे दे दे, ठीक है। अगर इनडायरेक्टली समझेंगे तो मैंने क्या किया, इसको ए माना, इसको बी और इसको सी माना, और ए प्लस बी प्लस सी जब मैंने 0 किया तो यहाँ से ए क्यू, ये माइनस लग रहा है आगे ध्यान रखना, बी क्यू माइनस सी क्यू माइनस 3abc किया तो वही रिजल्ट 0 आ जाएगा। मतलब मुझे अब यहाँ अपने मन से मानने की जरूरत पड़ गई कि ए का मान क्या होना चाहिए, यहाँ बी का मान क्या होना चाहिए, सी का मान क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इतना आपकी समझ में अब आ गई होगी। तो फिर अब हमें यहाँ से आगे क्या पढ़ना चाहिए। अब हमें यहाँ से आगे कुछ ऐसी चीजें भी पढ़नी चाहिए कि आप अगर लेफ्ट से राइट कह रहे हो तो फिर राइट से लेफ्ट हैंड साइड भी तो कहना आना चाहिए ना हमसे, ये बिल्कुल आना चाहिए। जैसे मैं ये समझा रहा हूँ, आज इस फॉर्मूले पर पूरा काम होगा, पूरा जितना भी टाइम लगे लगने दो, आप तो सिर्फ पढ़ा करो मेरे साथ, ठीक है। अगर मैंने तुमसे अभी मैंने क्या दिया, मैं इतनी बार रिवीजन कराऊंगा इन चीजों का कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, तो मैं पूछ रहा हूँ ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc पूछे तब तो 0, पहली कंडीशन तो ये हो जाती है। आधा पूछे तो इसमें तुम खुद ही देख लिया करो, जब ए क्यू बी क्यू सी क्यू पूछेगा तो फिर तो 3abc उधर चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3abc, ये बिल्कुल आ जाएगा। ये लो सब। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जब तुमने पढ़ लिया तो फिर यहाँ से ये बात आपको उल्टा पूछ ले क्वेश्चंस में कि भाई समीकरण कोई दिया हुआ है ये कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 हो, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सत्य है, ऐसे हमसे पूछ लेगा। ऑप्शन दे देगा, ए ऑप्शन, ठीक है। आप यहां सीधा देख लो, आपको सब लगभग वो सवाल जो ज्यादातर हमारे पास में होते हैं वो सब यही दिख जाएंगे। तो पहला ऑप्शन दे देगा क्या ए प्लस बी बराबर सी होना चाहिए, या बी ऑप्शन दे देगा क्या ए प्लस सी बराबर बी होना चाहिए, या सी ऑप्शन दे देगा कि ए प्लस के बी तो हो ही गया, बी प्लस सी कर देता हूं लोग, ठीक है। तीसरा ऑप्शन बी प्लस सी बराबर ए, या फिर चौथा ऑप्शन दे देगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। आप ही देख के बताओ, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलेंगे। ऐसे तो इसके और दूसरा भी होगा, एक मैं बताऊंगा नेक्स्ट, थोड़ा सब्र से काम लो। इसमें ए बी सी डी मैंने 4 ऑप्शन दे दिए, कौन सा कथन सत्य है, तो तुम में से सबके सब कह देंगे यार ये क्या बात हुई, ये तो अभी हमने देखा ही था कि ए प्लस बी प्लस सी 0 हो तब तो ये आ ही जाता है, जब इससे ये आ सकता है तो फिर इधर से ये भी तो आ सकता है, जो हाँ से बिल्कुल आ जाएगा। जब ए क्यू बी क्यू सी क्यू, ये यहाँ से समझना कि ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc दिया है, तो फिर हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। आप कहोगे साहब हमारा जो ऑप्शन है वो डी सही है, ये वाला सही है, ये ऑप्शन गलत है। तो मैं आपको यहाँ यही बात जोड़ दे के समझा रहा हूं कि ये चीजें एक तो रटी हुई थी आपको,
एक ये कि हल्का सा यहाँ से देखें, समझें कि ये आया कैसे। तो आपको यहाँ से शॉर्टली देखना चाहिए कि ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है, तो इनको ही ले लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ये लो, अगर यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव में लेंगे, नेगेटिव है तो फिर हम नेगेटिव में लेंगे। तो कंडीशंस ऐसे देखनी है। इसी के दम पर तो उन सवालों को हम कर रहे थे पिछले क्वेश्चंस जो किए थे। तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन हैं जो आते हैं एग्जाम में। जैसे फिर समझो, अब की बार मैं फिर से कहूं तुमसे क्वेश्चन, ध्यान से देखना। ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस के सी क्यू प्लस के 3abc, ध्यान से देखो, बराबर 0 दिया है, 0 दिया है। तो ये कौन सा कथन सत्य है? मैं पूछ रहा हूं कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, वही ऑप्शन दे देता हूं मैं फिर से, 4 ऑप्शन। क्या आप फिर से यही कहोगे क्या कि ए प्लस बी प्लस सी 0 होना चाहिए, या फिर यहाँ ये कहोगे कि ए प्लस बी माइनस के सी बराबर 0, या आप यहाँ से ये कहोगे कि ए माइनस के सी, वो तो ले लिया मैंने यहाँ से। तो एक ऑप्शन यहाँ से ऐसे भी रख सकते हो, ए प्लस बी प्लस के 2c बराबर 0, और एक डी ऑप्शन ए माइनस बी प्लस के सी बराबर 0। ये लो, कौन सा ऑप्शन सही है आप ही बताओ। तो अब यहाँ ऐसे मत करना कि भाई ए प्लस बी प्लस सी 0 ही आएगा हमेशा। हाँ बिल्कुल, आपको ये देखना चाहिए बस केवल कि ए प्लस बी प्लस सी 0 लिखने का तरीका ये है कि यहाँ से ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव, सी पॉजिटिव। तो बस इतना देखो, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, सी पॉजिटिव, बिल्कुल ये वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। जहाँ बी नेगेटिव आ रहा हो, जहां बी नेगेटिव आ रहा हो वो ऑप्शन सही होना चाहिए। तो यहां से हम चीजों को देखना शुरू करते हैं, ये मैं आपको समझा रहा हूं। ए पॉजिटिव बी नेगेटिव बिल्कुल है, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव सी पॉजिटिव, ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये वाला हमारा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। ठीक है, क्या समझा दिया? जैसे फिर देखो, अगर क्वेश्चन ऐसे दे देता कि ए क्यू माइनस के बी क्यू माइनस सी क्यू माइनस के 3abc बराबर 0। अब बताओ अब कौन सा कथन सही है, अब की बार कौन सा कथन सत्य है, जल्दी से बताओ मुझे। ठीक है, मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं, अब तुम खुद ही सीखो, खुद ही बताओ। तो आप सीधा सीधा कह देना सब ए बी नेगेटिव में सी नेगेटिव में, बिल्कुल इस तरीके का ऑप्शन होगा, वो हमारा आंसर सही हो जाएगा। ए पॉजिटिव बी नेगेटिव सी नेगेटिव इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम इन चीज़ों को देख पाते हैं तो फिर हमारे पास में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बड़े आसान हो जाते हैं और चीज़ें वही समझ में आने लग जाती हैं फिर। ठीक है, तो चलिए और मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। क्वेश्चन मैं तुमसे अब की बार एक बड़ा सिंपल सा और छोटा सा मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। जैसे कि भाई बताइए 45 का होल क्यूब प्लस के 5 का होल क्यूब माइनस के 50 का होल क्यूब, इसका आंसर क्या होगा? मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। 45 का होल क्यूब प्लस 5 का, और फिर मैं कह रहा हूं माइनस 50 का होल क्यूब, इसका क्या होगा? एक तरीका तो यह है कि हम कैलकुलेटर निकाल लें और 45 का होल क्यूब कर दें। दूसरा यह है कि ईमानदारी से बख्श लें अपने आप को, तो फिर 45 गुणा 45 गुणा 45 घर पर कर लो। और तीसरा तरीका यह है जो अभी मैंने समझाया कि बस जो प्लस में वो प्लस में देख लो, जो प्लस में वो प्लस में, और जो माइनस में वो माइनस में। मेरा कहने का मतलब है इन तीनों को आप जो बेस वैल्यू है आधार देखते हैं। आपने देखा कि यहाँ 45 और 5 प्लस के हैं और माइनस के 50, और जब इनको जोड़ के काटोगे तो ये 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा तो फिर मैंने आधी वैल्यू पूछी है, ऐसा मत करना कि 0 आ गया तो ये उठा के रख दिया कि लो आंसर 0 आ गया, ऐसे नहीं करते। आपको क्या कहना है यहाँ 3abc, क्योंकि अब की बार ये जो पार्ट है वो ये दिखेगा ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर आधा पार्ट 3abc में आना चाहिए अब, क्योंकि तुमने जब यहाँ a प्लस बी प्लस सी करके देखा तो वो 0 आ गया था। जब वो 0 आ गया तो फिर ये 3abc लिख देना। मेरा कहने का मतलब 3 गुणा 45 गुणा 5 गुणा। ठीक है, अब ध्यान से रखना, यहाँ जो प्लस का है वो प्लस का ही रखना। ये ठीक है, अब की बार सी माइनस का है तो यहाँ माइनस के लगा देना।
-50, ठीक है, स्पेशल कलर चेंज किया है -50 के लिए, ठीक है सर। अब इनका गुणा कर दो तो ये लो रिजल्ट आ जाएगा, माइनस में आएगा, एक ही माइनस है, ठीक है। अब यहां से आप इनका गुणा कर लो कर लो कर लो, ठीक है। तो पहले 3 गुणा ऐसे कर लो, चाहे 45 गुणा 5 कर लो पहले, 55 25, 5 का 20 और 2 22 गुणा, फिर ये 50 है। अब तुम 50 का गुणा कर लो, 3 का बाद में करना, 55 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 दूनी 10 और 1 11 हो जाएगा, ये लो 1 0 और आ जाएगा। -3 का गुणा और कर लो तो -3 0 तो आएगा ही, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये मेरा आंसर आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब क्यू करेंगे तो टाइम लगेगा, 3ABC करेंगे तो आसानी से आ जाएगा, परंतु ये चीजें आपको देखनी है किस तरीके से दे रखी होती है, ठीक है। तो ये तो रहे थोड़े से न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस। अब इनमें और स्टेज में बढ़ाऊं हल्की सी, तो आगे तुम देखोगे तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं इसे हटा रहा हूं, देखिए इनडायरेक्टली थोड़ा सा वो तुम्हारे लिए कुछ घुमा फिरा के चीजों को देना शुरू कर देगा अब, ठीक है। या मैं तुमसे ये कहूँ यहाँ से कुछ ऐसे करके वैल्यू देना शुरू कर देगा, जैसे यदि ए बराबर, ठीक है या आप कहो तो मैं एक बार ऐसे समझा देता हूँ कि a+b+c बराबर, जैसे मान लो मैंने यहाँ 6 दे दिया, a+b+c मैंने यहाँ 6 दे दिया, अब की बार 0 नहीं दिया, ध्यान से देखना, मैंने क्या दिया है, a+b+c 6 दिया है। तो फिर मुझसे पूछ लेगा बताइए a-1 का होल क्यूब प्लस b-1 का होल क्यूब, b-2 का होल क्यूब प्लस c-3 का होल क्यूब माइनस के 3 a-1 b-2 और c-3 का मान क्या होगा। अब की बार मुझसे कुछ इस तरीके से बोल देगा, ठीक है। तो कई बच्चे कहेंगे अरे यार सर यहाँ तो a+b+c 0 होना चाहिए था, ये बिल्कुल नहीं, या 0 नहीं है, बशर्ते अंदर वाला पार्ट ध्यान से देखो, ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है अभी समझाया मैंने, इनको आप टोटल करके देखोगे, अगर इनका टोटल इसके बराबर आ जाए जो भी दिया हो तो फिर हमारा काम बन जाएगा। हम यही तो कहते हैं कि a³ + b³ + c³ - 3abc है ये, ध्यान से देखो, यहाँ a³ + b³ + c³ - 3abc है। अगर आप मुझे थोड़ा सा समझा पा रहे हो तो मुझे बताओ, मैंने a की जगह क्या a-1 ले लिया है क्या, यहाँ मैं ये पूछ रहा हूँ, a की जगह a-1 ले लिया, b की जगह मैंने b-2 ले लिया और कैपिटल C की जगह मैंने c-3 ले लिया। अब मैं इनको जोड़ के देखूंगा, a+b+c करके देखूंगा, तो फिर मेरे पास में कुछ इस प्रकार का रिजल्ट आ जाएगा क्या, हाँ या ना। अब मैं तुमसे ये कहूँ कि a+b+c अगर मेरे पास में हम 0 रखते हैं तो a की जगह a-1 रख के देखेंगे, b की जगह b-2, c की जगह c-3 और फिर हम देखेंगे कि ये बराबर 0। और अब तुम्हारे लिए ये a b और c यहाँ से ये दे दिया है, a+b+c बराबर 3 और 2 5 और 1 6, बिल्कुल जो सब समीकरण सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ 6 दिया है, 101% इसका मान 0 आएगा, 0 आएगा। मैं इतना सोल्व करके इसलिए भी दिखा रहा हूँ कि पेपर में अगर 6 की जगह 7 आ गया तो इस सवाल को ज्यादातर बच्चे नहीं करेंगे, ठीक है। फिर बच्चे कहेंगे कि नहीं इसमें वैल्यू पुट रख लो, या a का मान 1 रख लो, b का मान 2, c का मान 3। तो वैल्यू पुटिंग मेथड से 6 पर तो तुम फिक्स कर लोगे चीजों को, 7 पर कैसे फिक्स करोगे, फिर यहाँ तुम कंफ्यूज नहीं होंगे पूरी तरह से कि हम गलत कर रहे हैं। तो ये चीजें थोड़ी सी फिक्स होती हैं, ध्यान रखना, हर चीज इनकी फिक्स होती है। मैं ये समझा रहा हूँ आपको कि कई जगह कई गुरुजी आपको ऐसे भी पढ़ाएंगे कि चलो ये 7 नहीं है अभी 6 है, तो भाई a का मान 1 रख लो, b का 2 रख लो, c का 3 रख लो, ठीक है, मान रहा हूँ समीकरण सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर तुमने a का मान 1 कर लिया तो ये भी 1 - 1 0 हो जाएगा, ये फिर 2 - 2 0 हो जाएगा, ये c माइनस। पर ये तरीका बड़ा गंदा है। क्यों तरीका गंदा है, क्योंकि अगर इसमें तुमसे ऐसे पूछ लिया, मान लो ये तो मैंने पहले नंबर पे दे दिया, दूसरे नंबर पर मैंने केवल और केवल a-1 का होल क्यूब, b-2 का होल क्यूब प्लस मैंने केवल c-3 का होल क्यूब मैंने पूछ लिया, तो बताइए फिर इसका आंसर क्या है। अब ज्यादातर बच्चे अभी भी वही कर्म करके देखेंगे कि वैल्यू रख लो 1 2 3 और पता लगा कि यहाँ भी 1 - 1 0 कर लिया आपने, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, फिर तो आंसर क्या 0 आएगा क्या।
इसका तो आंसर जीरो नहीं आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट तुमसे कहता है कि ये जीरो जब ही आता है जब ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 abc हो। और ये वाला तो मैंने सिर्फ यही तो पूछा है तुमसे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू पूछा है केवल, तो ये आधा पार्ट पूछा है, तो आधा पार्ट अब 3 abc में आंसर नहीं आएगा क्या? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। जो आधा पार्ट 3 abc में नहीं आएगा क्या? ये पक्का आएगा। तो यहाँ 3 abc में आएगा, इसका मतलब है आंसर जो आएगा वो मेरे पास में 3, यही चीजें इन 2 में लिख दी जाएंगी, a-1 b-2 और c-3। तो ये आंसर होगा दूसरे सेकंड नंबर अगर पूछ लिया तो। पहले नंबर पूछ रहा है तो जीरो, पहले नंबर वाले को देखते ही जीरो बोल देते हैं कई बार कई बच्चे, ठीक है। तो अभी मैं वैल्यू पुटिंग मेथड मैं आपको बता ही नहीं रहा हूं, वैल्यू पुटिंग वाले मैं बताऊंगा, उनके तो मैं खूब क्वेश्चन कराऊंगा ढेर सारे, जब मैं तुम्हें समझा दूंगा कि वैल्यू पुट कहाँ रखते हैं, कैसे करते हैं, कैसे सवालों में हम मान रख पाएंगे और कहाँ मान नहीं रख पाएंगे, कहाँ कहाँ हमसे मान रखने में गलतियां हो सकती हैं। तो अभी यहाँ मान रख के मत देखना, क्योंकि यहाँ मान रख के देखने का मतलब है कि कई बार हम सवाल को गलत भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला फिर से देखिए, कई बार हमको कुछ इस तरीके के भी सवाल टाइप में पूछ लेता है हमें कि भाई यदि a प्लस बी प्लस के जैसे यहाँ 5 दे दिया बराबर 0, तो बताइए ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस के 125 माइनस के 15ab का मान क्या होगा? माइनस के 15ab का मान क्या होगा? फिर हमसे ये पूछ लेगा, ठीक है। कई बच्चे एकदम देखते ही अरे यार ए बी और ये सी हो गया ये लो, तो देखते ही आंसर दे देंगे 0। ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो टॉनिक है इसमें, कुछ ना कुछ तो ट्रिक है, कुछ ना कुछ तो टेक्निक है। आप ध्यान से देखो, जब ये a प्लस बी प्लस सी, सी की जगह मैंने अब की बार 5 ले लिया है, ठीक है। अगर तुम इसको बेसिक से करके देखोगे थोड़ी सी देर के लिए, तो तुम कहोगे साहब ये a है, ये b है और ये मेरा पास c है। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो फिर कोई भी टीचर तुमको यही बताएंगे कि a क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc आप करके देख लेना पूरा, तो ये 0 आएगा। अब आपने कहा साहब हमने तो यहाँ a की वैल्यू रख दी a, ये बिल्कुल रख दी, b की वैल्यू b रख दी, c की जगह 5 है, चलो 5 का क्यू कर दो, माइनस के 3 गुणा a की वैल्यू a, b की वैल्यू b और c की जगह 5 और बराबर 0। तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस का 125 और माइनस के 5 दिया 15ab और बराबर 0। अब कई बार बच्चे बिना सोचे समझे और एकदम से बोल देते हैं ये लो आ तो गया 0। अरे भाई ध्यान से देख, ध्यान से देख, यहाँ माइनस के 125 पूछा है मैंने और यहाँ क्या आया है मेरे पास प्लस का 125, तो इसका मतलब आंसर 0 नहीं आएगा। यहाँ आंसर 0 बिल्कुल नहीं आने वाला, और ये भी नहीं है कि मैंने कोई यहाँ मिस्टेक कर दी है, सवाल मैंने एकदम जायज दिया है। तो फिर क्या आएगा आंसर? यूं बस अगर तुमने कॉन्सेप्ट कर लिया तो फिर तो हो ही गया ये सवाल। अब यहाँ से इतना तो कह सकते हो, यूं सर ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस के 15ab की जगह अब 125 को इधर ले जाओ, माइनस के 125, तो आपको ये जो वैल्यू आ गई है निकल के ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 15ab, वो तुम यहाँ से रख सकते हो क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ ए क्यू बी क्यू माइनस के 15ab, ये पास में लिख लेता हूँ, लो माइनस 15ab, और अब इस माइनस 125 को इधर रहने दो। क्या ये वाली जो वैल्यू आई है ये वैल्यू माइनस के 125 ही आई है क्या? और यहाँ से भी माइनस के 125 है, क्या ये माइनस के 250 आ जाएगा क्या? हाँ या ना? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कई बार हम लपकागिरी करते हैं, हमारी भाषा में बोलते हैं इसे लपकागिरी, ज़्यादा जल्दी कर देते हैं, तो हमें कई बार मिस्टेक का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ आंसर 0 नहीं आएगा, यहाँ आंसर माइनस के 250। एक बार फिर से समझो, ठीक है। कुछ बच्चे अभी शायद सोच रहे हैं कि ये हुआ क्या है, तो देखिए एक बार मैं ये कह रहा हूँ, आप अपने दिमाग से चलो कि ये कैपिटल है, ये बी और ये सी। अगर a प्लस सी 0 होता है तो क्या ये ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 होता है क्या? तो हाँ सर बिल्कुल यही होता है, यही आपने पढ़ाया है। अगर यही मैंने पढ़ाया है तो फिर आप एक बात बताओ, ए की जगह ए है, यहाँ से कंपेरिजन करो, ए की जगह ए, बी की जगह बी और सी की जगह 5, तो आप सब कुछ ऐसे ही रख रहे होंगे, ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3a b और c, सब कुछ ऐसे ही कर रहे होंगे। तो क्या 5 का क्यू 125 प्लस में नहीं आ जाएगा क्या? टेक्निक बस यही है कि यहाँ प्लस का 125 आ रहा है तुम्हारे फॉर्मूले से,
और मैंने पकड़ा दिया यहाँ माइनस का 125। बस ये टेक्निक है। आपको माइनस 125 तो यहाँ जो दिख रहा है ये माइनस 125, और यहाँ से आएगा ही नहीं माइनस का, क्योंकि यहाँ तो प्लस में चल रही है वैल्यू, तो प्लस के 125 आ गई। तो फिर क्या करें, तो फिर आपको सवाल ऐसा नहीं कि गलत किया है तुमने, ए क्यू बी क्यू आपको और -15 ए बी की जगह बस इसको 125 को इधर ले जाओ और 125 को यहाँ रख दो। ये मेरा कॉन्सेप्ट है। 125 125 ये हो गया 250। ठीक है। बाकी का सेकंड तरीका इसका क्या हो सकता है, देखिए फिर वही बात आ जाती है। सेकंड तरीका फिर वही वैल्यू पुटिंग। अब वैल्यू पुटिंग चलो मैं थोड़ा सा बता तो देता हूँ, परंतु मैं इनको एक साथ बताऊंगा, क्योंकि वैल्यू पुटिंग में तुम सिर्फ फिक्स वाले क्वेश्चनों को ही कर पाओगे, और ये हमारे गुरुजी जितने भी हमें वैल्यू पुट रखना सिखाते हैं तो ये भी एकदम फिक्स वाले क्वेश्चन उठाते हैं। उल्टा सीधा सवाल दे दिया तो फिर नहीं होगा फिर वैल्यू पुट से। ठीक है, तो चलिए देखिए मैं बता देता हूँ थोड़ी सी देर। a + b + के 5 = 0। तो गुरुजी बता देंगे मैंने एक काम कर ले, a को 0 कर ले और b को तो सीधा 5 ही रख ले, फिर तो माइनस के। ये लो रिजल्ट क्या आ गया, कट के 0। तो तुमने एक वैल्यू तो 0 रख ली। ठीक है, अब मैं मान रखूंगा या मान रखना सिखाऊंगा, उस टाइम आपको बताऊंगा कि हम कहाँ 0 रख सकते हैं, कहाँ 0 नहीं रख सकते हैं। क्योंकि अगर अंश बटे हर वाले सवाल आ गए तो हर में 0 रखने का मतलब है नॉट डिफाइन वाली कहानी आ जाएगी। फिर तुम कहेंगे कैसे, हम डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, अपरिभाषित हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। समझ रहे हो ना। परंतु यहाँ हम 0 इसलिए भी रख रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि यहाँ अंश बटे हर में तो कुछ है ही नहीं है। तो यहाँ पर अपन लोग ऐसे कर लेते हैं, ए क्यू बी क्यू माइनस, तो ए की वैल्यू तो 0 मान ली, बी की वैल्यू मैंने -5 मानी है, ध्यान रखना। ये -125 है, यहाँ एक वैल्यू मैंने 0 कर दी है तो ये 0 आ जाएगा। ये लो 5 का क्यूब वही 125, 125 दोनों को जोड़ दो -250, -250 ये मेरा आंसर है। तो ये सवाल थोड़े से फिक्स अप्रोच वाले क्वेश्चंस होते हैं मित्र। अगर यहाँ 15 EV की जगह में 17 EV दे दूँ ना पेपर में, यकीन करना फिर अपने चाहे वो के पांडे हो चाहे फिर कोई और गुरुजी हो, फिर हम यहाँ वैल्यू पुटिंग वाला सिस्टम भी नहीं लगा सकते हैं। आप ये सोच रहे हो कि फिर वैल्यू पुट रख लेंगे, नहीं रख सकते हैं। आ रही है बात समझ में, चीजें बदल जाएंगी आपकी। अगर तुमने वैल्यू पुट किया, एक बात बताओ, फिर से तुमने यहाँ ए को 0 कर दिया होता, तो यहाँ से ए को 0 कर दिया और बी का मान फिर से -5 का क्यूब किया, तो तुम्हारा तो यहाँ से भी आंसर वही -250 दिखा रहा है। तो तुम्हारा कहने का मतलब ये थोड़ी है कि यहाँ 15 की जगह 17 ले लेंगे तो तब भी आंसर तुम्हारा -250 ही आएगा। तो कहीं ना कहीं बेसिक कॉन्सेप्ट है फिर तो ये सवाल का। तो इसलिए चीजें थोड़ा सा आप समझ के चलें, मेरे साथ साथ चलें। मान रखना एक कला है बेहतरीन, वो मैं जरूर बताऊंगा आपको। परंतु अभी आप मान रख के अपना कैरियर विशेष खराब ना करें, आप चीजों को सीखें। देखिए जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चन दिया आपको अब की बार फिर से कि भाई यदि मैं कह रहा हूं कि a बराबर x - y है, b बराबर y - z है, c बराबर z - के x है, तो फिर मुझे बताइए a क्यू + b क्यू + c क्यू -3abc का मान क्या होगा। मैं ये पूछ रहा हूँ, ठीक है, 3abc का मान क्या होगा। अब यहाँ फिर वही बात आ जाएगी, फिर कुछ गुरुजी कहेंगे लो एक्स वाई के मान रख लो, वाई जेड के मान रख लो। नहीं यार, ये जब जो चीज सीधी सीधी हो रही है उसके लिए फिर ब्रह्मास्त्र की जरूरत कहाँ है। ठीक है, तो वैल्यू पुटिंग मेथड तो हम बाद में सीखेंगे, बाद में सिखाएंगे। पहले आप सीधा सीधा ये क्यों नहीं समझते कि भाई ये वैल्यू अगर हमारे पास में पूछी है तो ये वैल्यू 0 आ सकती है, जब आएगी केवल और केवल जब जब a + b + c = 0 दिया हो। यहाँ देखना, अगर यहाँ रिजल्ट 0 आ जाए तब तो ऐसा हो जाएगा कि इसका मान 0 ही आ जाएगा, और वरना नहीं आएगा। तो आपने कहा यार ये लो, इनको तो हम जो तीनों समीकरणों को जोड़कर देखेंगे, जोड़ने पर तो फिर तो a को b में जोड़ दो, b को c में जोड़ दो। यहां से जब तीनों को जोड़ोगे तो 3xyz प्लस में और xyz माइनस में, क्या ये तीनों कट के 0 आ जाएंगे क्या। मैं ये कह रहा हूँ प्रभु ऐसे जोड़ लो, x - y में y - z और फिर इसके अंदर प्लस के z में से x, तो x से x कट गया, y से y, z से z, क्या आ गया 0। और तुम यूं कहते हैं जब क्या दिक्कत है तुम्हें कि ये तीनों तो x y z तीन तो प्लस में और तीनों ये माइनस में, तो ये कट के तो 0 ही देंगे।
और अगर 0 देंगे तो इसका आंसर 0 आएगा, फिर तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मान रखना एक अपने आप में बेहतरीन आर्ट है, तो इसे हम पीछे करेंगे। पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट से ही जो सवाल आसानी से हो रहे हैं तो जरूरत ही नहीं है, और ये चीज़ें आपको कंफ्यूज भी नहीं करेंगी, ठीक है। दूसरा दूसरा ये है कि अगर जरूरी नहीं है मैं आधा ही मान पूछूं, ये आप हमेशा ध्यान रखना, पेपर में दो तरीके से पूछता है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc पूछेगा, या फिर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू पूछेगा। तो फिर ये 3abc इधर आ जाएगा, 3abc, और फिर हम यहाँ से आंसर देना शुरू कर देंगे। ए की जगह x माइनस वाई है, ये फिर y माइनस जेड है, ये फिर z माइनस एक्स है। ये लो, इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ रही है ना? हाँ बिल्कुल आ रही होगी, आप मेरे साथ बने रहिए, इतने सारे टाइप आपके होंगे क्लियर, बिल्कुल क्लियर। आगे बढ़े, नेक्स्ट बढ़े, चलो देखो। कई बार इन्हीं चीजों को वो इनडायरेक्टली भी दे देता है, जैसे आपको बस यही तो टाइप सीखने हैं, किसी भी चीज को वो कैसे भी दे दे। क्या तो क्वेश्चन ऐसे दे दे, ये लो x माइनस वाई का होल क्यू, y माइनस जेड का होल क्यू, z माइनस एक्स का होल क्यू, बराबर बताओ क्या होगा, या इसका एक खंड क्या होगा, ऐसे पूछ लेगा कि इसका एक खंड क्या होगा। कई बार पूछ लेता है एग्जाम में। अरे भैया जी, पहले तो यहाँ ध्यान से देख लो, ये भी वही चीज है। अगर हम यहाँ से ध्यान से देखेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, बस यही तो है। इसका मतलब 3abc आ सकता है, परंतु जब ही आएगा 3abc भी जब a प्लस बी प्लस सी 0 हो। आप क्या कहोगे? हाँ सर बिल्कुल ठीक है, a प्लस बी प्लस सी 0 आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अंदर वाले पार्ट जो है वो a मान के चल रहे हैं दिमाग में, हम इसको b और इसको c। तो वैसे ही समझ जाया करोगे, एक प्लस में एक माइनस में, फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, 100% 0 आएगा। कहने का मतलब अगर x माइनस वाई में तुम y माइनस जेड और z माइनस के x करोगे तो x से x कैंसिल, y से y, z से z, रिजल्ट तो 0 ही आएगा। तो जब इधर से 0 आ गया ना, तो फिर ऐसा मत करना कि यहाँ आंसर 0 कहते हैं, क्योंकि मैं आधा पार्ट पूछ रहा हूँ, बार बार फोकस करवा रहा हूँ। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू पूछ रहा हूँ, तब तो 3abc, इसका मतलब है 3 वही आ गया, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, वही आ गया है, ठीक है। हाँ अगर मैं इसमें ये पूछता पूरा का पूरा कि भाई नहीं मुझे तो ये पूरा इधर से पूरा इधर इधर ले आता, तो 0 आ जाता। फिर वाई माइनस जेड का होल क्यू प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यू माइनस के 3 x माइनस वाई, ये लो पूरा पूछ लिया, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स का मान क्या होगा, लो आंसर कह दो 0 आएगा। पूरा पूछे 0, आधा पूछे 3abc, ये चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए अगला, नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट क्वेश्चन। हो सकता है कि इनडायरेक्टली क्वेश्चंस को कुछ इस प्रकार से दे दे, ठीक है, समझना कि भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन b माइनस सी माइनस ए, देखना और कितना आसान सवाल है, प्लस फिर a माइनस बी के बाद b माइनस सी, और कुछ इसी क्रम में चलेगा, b माइनस सी के बाद c माइनस ए, फिर a माइनस बी प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर बेटा a माइनस बी b माइनस सी। अब पूछेगा बताओ क्वेश्चन मार्क, इसका हल क्या होगा। अब अगर तुम्हें वास्तव में नॉलेज है तो ठीक है, नहीं वरना यहाँ एबीसी के मान रखने में तो तुम समय ही बर्बाद करोगे, ये तो पक्का है। तो वैल्यू पुटिंग वाले तो मैंने अभी समझाया भी नहीं है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, और यहाँ वैल्यू पुटिंग बेहतर हो सकता है कि तुम्हें फेल करवा जाए पास होने की जगह। तो आप सीधा सीधा एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, बस कुछ नहीं है। आप ध्यान ध्यान से देखो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे बी माइनस सी, सी माइनस ए, सेम ऐसे ही आगे चल रहा है। तो इनका मैं सबसे पहले तो यूँ बताओ, अगर एलसीएम लूंगा तो क्या नीचे ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए कुछ इस प्रकार का एलसीएम आ जाएगा क्या? ये हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा। जब ये एलसीएम आ जाएगा तो एलसीएम में आप जानते होंगे कि इन दोनों से ये दोनों कट जाएंगे। एलसीएम मैं ये समझा रहा हूँ, अगर तुमसे ये कहूँगा 3/4 × 5 प्लस के 2/7 × 8, अब मैंने यहाँ से 4 × 5 और 7 × 8 भी एलसीएम ले डाला मान के चलो,
तो फिर ये समझ नहीं आ रहा, 4 5 से तो ये 4 5 कट जाएगा तो 7 8 बचेगा जिसका गुणा 3 में होगा। ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, आपको ये आनी चाहिए इतना तो। जैसे कि मैं ये समझा रहा हूँ कि यहाँ b माइनस सी, सी माइनस ए से, b माइनस सी, सी माइनस ए, ये वाले दोनों कट जाएंगे तो यहाँ बचेगा a माइनस बी। और a माइनस बी का होल स्क्वायर ऊपर दिया है तो यहाँ लिखना a माइनस बी का होल क्यूब आ गया। अब a माइनस बी का होल क्यूब आ गया तो अगला जो आएगा वो बिल्कुल सेम पैटर्न चलेगा, अगला b माइनस सी का होल क्यूब आ जाएगा। और उससे अगला देखेंगे तो c माइनस ए का होल क्यूब आ जाएगा, क्योंकि इनमें से वही c माइनस ए और a माइनस बी, तो ये वाला कट जाएगा अब की बार, a माइनस बी वाला तो b माइनस सी वाला बच जाएगा, एक बार c माइनस ए वाला बच जाएगा। अब मुझे बताओ इनडायरेक्टली क्या, अंदर वाले पदों को ध्यान से देखो, a क्यू, b क्यू और c क्यू, एक प्लस एक माइनस दे रखा है ना, तो फिर से वही चीज बन गई ना, a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू। आधा पार्ट पूछ रहा है तो आधा पार्ट क्या आएगा, जो सर 3abc। आधा पार्ट पूछ रहा है, अब ये ऊपर ही ऊपर, तो आप कहोगे 3 और a की जगह पूरा ये ध्यान रखना, ये a की जगह कैपिटल A है, ये के पूरा कैपिटल B है अपने घर करना, और ये पूरा कैपिटल C है। तो a क्यू b क्यू c क्यू बराबर 3abc, तो a की जगह तो a माइनस बी, b की जगह b माइनस सी और c की जगह c माइनस ए। ये लो, और ये तीनों तीनों नीचे दे रखे हैं। क्या मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3 आंसर आ गया क्या? ये हाँ सर, बिल्कुल 3 आंसर आ गया। ठीक है, तो कितना आसान सवाल है। अब कोई ऐसा भी नहीं है कि भाई ये वैल्यू पुटिंग वाला क्वेश्चन था कि आप इनमें ज्यादा फालतू का दिमाग लगाते फिरते। श्री राधे। चलिए आगे फिर देखिए सवाल, जितने तुम यहाँ प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही बेस्ट है। क्वेश्चन अब की बार मैं क्या कह रहा हूँ कि x बराबर a, b माइनस सी, y बराबर b, c माइनस ए, और z बराबर c, a माइनस बी। तो अब मैं पूछ रहा हूँ, बताइए एक्स क्यू बटा ए क्यू प्लस वाई क्यू बटे बी क्यू प्लस जेड क्यू बटे सी क्यू का मान क्या होगा? क्वेश्चन मार्क, इसका मान क्या होगा? एक बार आप यहाँ स्टॉप करके वीडियो खुद से देख के बताओ मुझे, क्या कर पाओगे आप? हाँ या नाम जवाब दो। अगर जो बच्चा ये समझ गया होगा ना टेक्निक कि भैया ये ए बी और ये सी है, तो ये ए क्यू बी क्यू सी क्यू है, तो फिर तो समझ जाएगा 3abc में आंसर आएगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा मैं इसको बेसिक से समझा देता हूं तुम्हें हल्का सा। हकीकत कहानी क्या है? हकीकत कहानी ये है इसकी कि ये एक्स क्यू बटा ए क्यू है। मैं ये कह रहा हूं ये एक्स बटा ए का होल क्यू लिख दिया जाएगा, ये वाई बटे बी का होल क्यू, और ये जेड बटे सी का होल क्यू। ये इस तरीके के सवाल हैं कि बिल्कुल फिक्स एंड फिक्स सवाल है। इनमें तुम वैल्यू पुटिंग करके देखना, अगर सामना हो जाए तो मेरी गारंटी है, और फिर गलत ना हो जाए तो भी चांसेस ज़्यादा बनेंगे गलत होने के भी यहाँ। ठीक है, तो चलिए अब आपने कहा कि बिल्कुल ठीक है, एक्टिविटी हो गई। अभी ए क्यू बी क्यू सी क्यू मैं ये समझा रहा हूँ, ये पूरा का पूरा ए है। तुम तो यूँ मान के चलो दिमाग में कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 आ जाए, ए की जगह समझ लो ना कौन है, एक्स बटा ए, बी की जगह वाई बटे बी और सी की जगह जेड बटा सी। तो एक्स बटा ए ये वाली जो कहानी आई है, अगर ये गलती से 0 आ जाए तो फिर क्या मैं इसको 3abc कह सकता हूँ क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ क्या मैं 3abc कह सकता हूँ क्या? तो 3abc चलो मैं बाद में लिखूंगा, पहले ये तो देख लो कि यहाँ से एक्स बटा ए कैसे आएगा। तो आप कहोगे यहाँ से कि ए को नीचे ले आओ, यहाँ से बी को नीचे ले आओ, यहाँ से सी को नीचे ले आओ। तो क्या आप सीधा सीधा ये समझ पाए क्या? एक्स को ए के नीचे ले आएंगे तो दोबारा लिख देता हूँ, लो एक्स बटा ए बराबर रह जाएगा बी माइनस सी, ऐसे ही वाई बटे बी रह जाएगा सी माइनस ए, और ऐसे ही जेड बटे सी रह जाएगा यहाँ से ए माइनस बी। अब तुम इन तीनों को जोड़ के देखेंगे तो अब तो तुम कह दोगे कि एक प्लस में एक माइनस में। फिर से देख लो, एक्स बटा ए मैंने क्या माना था, जो सर ए माना था, ये मैंने बी माना था, ये मैंने सी माना था। ये देख लो, ए बराबर एक्स बटा ए, बी बराबर वाई बटे बी, सी बराबर जेड बटे सी, ये मैंने माना था।
अब इनको मैं जोड़ के देखूंगा ए प्लस बी प्लस सी, तो 100% जीरो आएगा। मेरा कहने का मतलब एक्स बटा ए, वाई बटे बी और जेड बटे सी में करूंगा तो पक्का मेरे पास जीरो आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि ये तीनों आपस में कट जाएंगे, 3 प्लस के 3 माइनस के, अभी तो बताएं ऐसे टाइप, जीरो आ जाएगा। तो जैसे जीरो आ गया ना तो तुरंत तुम ये कह देना ये सब अब तो हमारी समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई? जो ए क्यू ये बी माना था, ये सी माना था, जब आधा पूछ रहा है तो ये 3 ABC होता है। इसका मतलब 3 ABC, ए की जगह एक्स बटा ए, वाई बटे बी, जेड बटे सी, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ये लो, ये आंसर है 3ABC। इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, इतना कॉन्सेप्ट समझने की आपको इसलिए जरूरत नहीं थी क्योंकि एग्जाम में जब भी देखते हैं तो हम प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस देख के समझ जाते हैं कि 100% इन्हें काटने बैठ जाएंगे हम तो ये पक्का 100% जीरो आएंगे। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि ये क्यू में पूछ रहा है, तो डायरेक्ट इसको हम ऐसे कह देंगे 3ABC, ए की जगह एक्स है बेटा ए, फिर वाई बटे बी है, फिर जेड बटे सी है, तो यूं कह लो भले 3XYZ बटे ABC। 2 सेकंड में आप आंसर दे सकते हो उसका। ठीक है, चलिए और देखिए, ये तो प्रैक्टिस है, तुम जितना मेरे संग कर लोगे उतना ही मजा आएगा। फिर से देखो, एक और क्वेश्चन करा देता हूं। क्वेश्चन मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि अब की बार ठीक है, अब की बार मैं फिर से वही कह देता हूं कि a बराबर एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, ध्यान से देखो, b बराबर वाई क्यू माइनस जेड क्यू और c बराबर जेड क्यू माइनस के एक्स क्यू। तो बताइए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान क्या होगा? आधा पार्ट पूछा है तो तुम डायरेक्ट ही कह दो कि ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर 3ABC होगा, 3ABC होगा। ठीक है ना? नहीं सर 3ABC होगा मतलब ये जब ही तो होगा 3ABC, जब हमें ऐसा कुछ मिल जाए ए प्लस बी प्लस सी, अगर जीरो आ जाए, अगर ये जीरो आ जाए तब तो 3ABC हो जाएगा। तो यहां से देख लेना जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तीनों को जोड़कर। अब बच्चों की तरह करना छोड़ दो, 3 प्लस में 3 माइनस में, जीरो हाँ पक्का जीरो आ रहा है, फिर तो हम ये कह देंगे कि ए की जगह ये है, बी की जगह और सी की जगह, तीनों को रख दो, 3x² माइनस y²। इनमें पूछता है ऐसे करके कि एक फैक्टर क्या होगा, कई बार जब ऐसे पूछेगा तो अब इनमें थोड़ा सा ध्यान लगाओ। और मैंने पिछली क्लास में जो तुमको सिखाया था फैक्टर करना, क्या अब तुम यहां से ये भी समझ सकते हो कि x² माइनस y² a² माइनस b² बन गया, एक बार a माइनस बी, एक बार a प्लस बी। तो नेक्स्ट आगे एक कदम और चलो सवाल में, तो आपको समझ आएगा कि 3 a² माइनस b², एक बार x माइनस वाई, एक बार x प्लस वाई, ये बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही ये वाला y माइनस जेड, फिर y प्लस जेड, और एक बार और आ जाएगा ये जेड वाला, जेड माइनस एक्स और जेड प्लस एक्स। उम्मीद है ये समझ में आ गई होगी, ये इतने सारे फैक्टर होंगे, ये हमारा आंसर होगा इस सवाल का। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है, दिख जाता है। ठीक है, मिक्सिंग क्वेश्चन भी बनते हैं, बटे वाले भी आ जाते हैं इनमें, इसीलिए कहते हैं कि ये सीधे सीधे सवाल हैं तो सीधे तरीके से ही करो, इनमें वैल्यू पुटिंग का सिस्टम नहीं होना चाहिए, उन्हें फंस जाएंगे इनमें। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगा दिया मैंने यहाँ, a² माइनस b², ध्यान है a² माइनस b² क्या लगाते हैं, ये सब एक बार a माइनस बी, एक बार a प्लस बी। तो मैं यहाँ ऐसे ही करता चला गया हूँ, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस। चलिए आगे बढ़िए। तो ये और ऐसे ही ना जाने कितने टाइप बनते जाएंगे। ठीक है, जैसे ये भी अपने एग्जाम का आया हुआ ही सवाल है, अगर तुम कहो तो मैं कि भाई यदि यदि वेदी कुछ नहीं है, यहाँ तो सीधा पूछेगा ये दिया है तो ये बताओ। ठीक है, अब जैसे इसी सवाल को मैं ऐसे करके दे देता, a² माइनस b² का होल क्यू, b² माइनस c² का होल क्यू, प्लस c² माइनस a² का होल क्यू बटे, नीचे दे दिया फिर मैंने सेम ऐसे a माइनस बी का होल क्यू प्लस b माइनस सी का होल क्यू प्लस c माइनस a का होल क्यू।
बताइए इसका हल क्या होगा। सीरियल में आ चुका है ये क्वेश्चंस, ठीक है। और ये मत सोचा करो कि सीजीएल में आ गया तो ग्रुप डी एनटीपीसी में नहीं आएगा, कहीं भी आ जाएगा, आपने को तो सीखना है, ठीक है। चलिए बताइए। अब इनडायरेक्टली मैंने ऊपर भी दे दिया नीचे भी दे दिया, तो वही ए क्यू बी क्यू सी क्यू दिया है, आधा पार्ट दिया है, आधा 3 ABC आएगा, ये कन्फर्म है। क्योंकि अंदर वाले पार्ट देख लिया करो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस पक्का जीरो आएंगे। समझ में आ गई। ऐसे नीचे भी क्यू वाला ही है, अंदर भी वही है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, तीनों को देखना जोड़ के जीरो आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि जोड़ के जीरो आ रहा है तो आंसर जीरो आएगा, जोड़ के जीरो आ रहा है तो आंसर जीरो नहीं आएगा। यहाँ आएगा ऊपर 3ABC, 3 ए की जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मतलब ऊपर वाले में तो बस ये वाले पार्ट जो दिख रहे हैं इनको गुणा में रख दो, नीचे वाले में इन वाले पार्टों को गुणा में रख दो। ये लो 3 ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। अभी मैंने फॉर्मूला खोल के बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो अब इतना तो तुम खुद समझना कि भाई कहाँ से आया, कैसे कि 3 से 3 कट गया, ठीक है। पहले काट लो, ए माइनस बी से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जो कटेगा ये ए प्लस बी बार कटेगा। ऐसे ही बी माइनस सी वाले से ये कटेगा बी प्लस सी वाला, और यहाँ से ये सी वाला कट जाएगा सी प्लस ए। यही फैक्टर होंगे, यही मेरा आंसर होगा। अब ये ऐसे सवाल हैं कि इनमें अगर किसी ने ये कह दिया ना मान रख के देख लो तो शाम हो जाएगी तुम्हें मान रखने में, या गलत भी हो सकता है। तो यहाँ वैल्यू पुटिंग सिस्टम कई बार चलेगा कई बार नहीं चलेगा, कुछ बच्चे यस करेंगे कुछ बच्चे नो करेंगे। तो आप चिंता ना करें, वैल्यू पुटिंग वाले भी सवाल मैं कराऊंगा आपके लिए। तो पहले तो यहाँ से देख लो इनको, ठीक है। ये मेरा आंसर आ गया, नहीं आया समझ में। मैं ये समझा रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के दो फैक्टर करेंगे ना, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ए माइनस ये वाले से ये वाला कट जाएगा तो ए प्लस बी बच जाएगा, ऐसे ही दूसरे वाले में बच जाएगा, ऐसे ही इसमें बच जाएगा। ये बी माइनस सी बच गया, सी प्लस ओ सॉरी बी प्लस सी प्लस ए, ठीक है। और हाँ, मेरा पूरा जब भी वीडियो देखा करें तो पूरी लगन से ईमानदारी से देख लिया करो, बहुत मजा आता है पढ़ने में, ठीक है। आगे देखो फिर से एक ही चीज पर बातें घूम रही हैं, सिर्फ और सिर्फ कौन सा फॉर्मूला बताओ मुझे। फिर से मैं रिवीजन करा देता हूँ कि जब ए प्लस बी प्लस सी जीरो दिया हो तो उसमें एक कंडीशन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC की बात कर ले तब तो जीरो, और आधे की बात करें दूसरा पॉइंट ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू तब ये पूरा 3ABC आ जाता है। ये लो, इसी पर मेरी बात चल रही है, इसी पर चर्चा चल रही है, ठीक है। तो चलिए एक आध क्वेश्चन और आपको मैं यहाँ नजर करा देता हूँ। कई बार इसमें थोड़ी सी और एडवांस एक्टिविटीज वाले टाइप बना देता है इनमें, जो थोड़े से सीजीएल लेवल में जाके वो आते हैं। तो यहाँ अभी आपको इतना मेरे हिसाब से दिमाग लगाना नहीं चाहिए, ठीक है ना। इनमें तो अब इतना सीख गए होंगे तो मैं कहूँगा कि आपका काफ़ी काम हो गया है इसमें। तो कौन से में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC बराबर जीरो कब होगा, जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो, जीरो, ठीक है। फिर भी तुम कहो तो एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं क्वेश्चंस के भाई, यदि ए बराबर 5.234, बी बराबर 4.453, ठीक है, सी बराबर 9.687, खूब बड़े बड़े मान दे दिए अब तो मैंने ए बी सी। अब मैंने इनडायरेक्टली ध्यान से देखो, मैंने ए बी सी तीनों प्लस में दे दिए हैं, तो कोई जरूरी नहीं है, मैं अब की बार तो ऐसे भी पूछ सकता हूँ सी क्यू माइनस ए क्यू माइनस के बी क्यू माइनस के 3ABC का मान क्या होगा। ये लो, अगर चतुर बच्चा है तो डायरेक्ट निकाल दे और बोल दे आंसर जीरो आएगा। ये कैसे आएगा, जो तुम्हें कैसे पता लग गया, तो मैं कहीं से नहीं, मैं यहाँ से तो बाद में देखूंगा, पहले मुझे तो यहाँ तो तीनों पॉजिटिव है, यहाँ तो तीनों पॉजिटिव है। यहाँ से अगर तुम देखने बैठ गए ना ए प्लस बी प्लस सी तो वो जीवन में जीरो नहीं आएंगे। तुम्हें देखना होता है यहाँ से कि भाई सी किसका है, जो माइनस का, ए किसका, सी किसका है सॉरी प्लस का, ए किसका है माइनस का, बी किसका है माइनस का, और बराबर जीरो। तो यहाँ से ये ए और बी वाले तो नेगेटिव में और सी वाला पॉजिटिव में। अब वैल्यू रख के देख लो, इन दोनों को जो जोड़ोगे तो ये इसके ही बराबर है। आप भले रख के देखे तो देख लो, 4 3 7 5 3 8 4 2 6 5 4 9 है या नहीं। अरे भैया जी, अब मैं ये कह रहा हूँ सी माइनस ए माइनस के बी, हेलो, वो निकालना है यहाँ से। समझ रहे हो ना कहाँ से आया ये,
ये मत सोचना कि साहब यहाँ हमारे पास में ए बी सी तीनों बने, अच्छी बात है ये तीनों प्लस में दिए हैं, क्योंकि यहाँ तुम्हारे पास में दे दिया है, कंडीशन जो दे दी गई है वो यहाँ दे दी गई है कि सी पॉजिटिव लेना है तुम्हें, ए का मान नेगेटिव लेना, बी का मान नेगेटिव, और यहाँ से अब रख के देख लो सी की जगह तो ये है ही 9.687, ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू है, 5.234 माइनस बी की जगह, ये जोड़ के जब लाओगे तो ये जीरो ही आएगा और इसका आंसर भी जीरो आएगा, ये कोई दिमाग लगाने की चीज नहीं थी। ठीक है, आते हैं ऐसे भी क्वेश्चंस। चलिए अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और समझाता हूं चीजों को। चलिए देखिए, अब आपको क्या याद रखना है यहां से आगे। ठीक है, मैंने कल की क्लास में, पिछली क्लास में, ये दो फॉर्मूले मैंने आपको थोड़ा सा समझा रखे थे, ध्यान हो तो। नंबर एक तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। एक विशेष निवेदन है आपसे, अगर कभी भी मुझसे ही नहीं, हर किसी भी टीचर से प्लस का माइनस हो सकता है, 5 का या 2 में गुणा करना भूल जाए जल्दबाजी में, तो इन चीज़ों को माइंड मत किया करो, वीडियो देखते समय चीज़ों को बस सही से पढ़ा करो। और अच्छी बात है तुम्हारी खुद की समझ में आ जाएगी कोई मिस्टेक कर गया टीचर, इसका मतलब आप देख रहे हो अच्छे से, बढ़िया से पढ़ रहे हो। ठीक है, एक तो ये मैंने कल फॉर्मूला तुम्हें समझा दिया था। इनके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैंने बताए थे आपके लिए कि ए के और बी के और सी के जब मान दे देता है तो फिर आप ये पूछता है तो फिर ये रख देना, यहाँ से अंतर करके वर्क करेंगे तो आसान हो जाएगा। एक फॉर्मूला इस पे काम किया था मैंने कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2 ए बी बी सी और सी ए। ठीक है, अब इनमें आपको क्या ध्यान रखना है दूसरे वाले फॉर्मूले में, कि अक्सर हमारे पास में ये वैल्यू देता है या फिर ये वैल्यू देगा या फिर ये वैल्यू देगा। इसमें 3 स्टेप्स हैं हमारे पास में, ध्यान रखना, कोई भी 2 स्टेप देगा और 1 स्टेप हमसे पूछेगा। पिछले वीडियो मेरा देख लेना, वहां मैं क्लियर कर चुका हूं। तीसरा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी, इसके ऊपर तो आज चर्चा ही चली है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्या इस तरीके से भी ये मैंने समझा दिया था क्या? ये हाँ साहब। ठीक है, अब बस तुम्हें समझना क्या है कि ऊपर वाली वैल्यू से, इनसे दोनों से तालमेल बना के ये जो तीसरे नंबर का फॉर्मूला है, इसके 2 फॉर्मूले और वो बना लेता है जिससे कि आपको आसानी रहे। तो वो मैं 2 फॉर्मूले और लिख देता हूं, और फिर आप न्यूमेरिकल के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे फिर तुम कर पाओगे, अलर्ट हो जाओगे, सतर्क पूरी तरह से। जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी। मेरे साथ साथ बोलते रहा करो, कई बार फॉर्मूलों को मैं इतनी बार लिखता हूं कि आपकी नजर में आ जाए, आपको याद हो जाए। ये ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी और माइनस सी ए। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा नंबर 1। अब मैं तुमको क्या समझा रहा हूं कि इसी फॉर्मूले का नंबर 2, आपसे कोई कहे कि भाई ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी बराबर, एक तो ऊपर वाला याद रखना ही है। ठीक है, फिर क्या हो सकता है कि साहब ए प्लस बी प्लस सी, बिल्कुल इस वाले की जगह अभी मैंने लिखवाया था, ध्यान हो तो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एक फॉर्मूला सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी और सी ए बराबर लिख सकते हो 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये मैंने फॉर्मूले सिद्ध भी करवा रखे हैं, अगर आप पिछला वीडियो देखोगे तो यहाँ से मैं 1/2 ये वाला मैं यहाँ लगा दूंगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर
प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये लो, एक तीसरा फॉर्मूला और आप याद रख सकते हो इसका ही, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इनमें बड़ा मजा आएगा अगर आपको ये थोड़े से याद हो गए फॉर्मूले, तो सीधे फॉर्मूलों से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, सीधे सीधे, बिल्कुल सीधे, हॉट एंड हॉट। तो यहां से ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब मैं आपको ये समझाने वाला हूं यहाँ कि अगर ऊपर वाले फॉर्मूले में अगर हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की जगह अगर एक बार इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर देंगे, कौन सा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला, तो उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, ध्यान रखना। और 2 बार ए बी होगा, 2 बार बी सी होगा, 2 बार सी होगा, ये ध्यान हो तो तुम्हें। तो जब मैं इस वाले की जगह इधर को इधर की साइड में ले जाऊंगा, तो फिर मैं यहां से इस वाले की जगह इसको रख सकता हूं, ध्यान से देख लो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab 2bc 2ac लूंगा, और एक बार यहां से दे ही रखा है तो ये माइनस के 3 हो जाएगा, और फिर कहते हैं ए बी बी सी और सी। ज्यादा बेसिक में करा नहीं रहा हूं, बस केवल इस फॉर्मूले को और याद रख लेना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab bc और सी। कई बार डायरेक्ट ये फॉर्मूले कहीं से भी इन तीनों फॉर्मूलों में से किसी भी फॉर्मूले की चर्चा कर देगा हमसे, किसी भी फॉर्मूले के लिए हमसे सीधा सीधा मान पूछ लेगा, यह सवाल बना के दे देगा वो, ठीक है, थ्योरेटिकल सवाल दे देगा। न्यूमेरिकल में इतनी दिक्कत नहीं आती बच्चों को। एक बार इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने यहाँ पूरा कर दिया है, ये कंडीशन बना दी है। चलिए देखिए, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट तो। आप याद रखना तीनों को, ज्यादा विद्वान बनना नहीं है, और मैं अभी बना भी नहीं रहा हूँ ज्यादा विद्वान, ठीक है, फिर भी हिंट दे रहा हूँ कि कैसे आई होंगी ये सब चीजें। तो इनके ऊपर जब भी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देख लो थोड़े से एग्जांपल, कि भाई यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर, मैंने कुछ भी कह दिया, मान लो 6 हो, तथा मैं कह रहा हूं a प्लस बी प्लस सी जो है वो तो 6 है, तथा ए बी बी सी प्लस सी ए बराबर मान लो 8 दे दिया। कितना दे दिया मैंने, 8। तो फिर मैं पूछ रहा हूं, बताइए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान क्या होगा। माइनस 3abc का मान क्या होगा, इस तरीके से हमसे वो पूछ सकता है, ठीक है। थोड़ी डिपर सी मार रही है कि वो लाइट चली गई है, ठीक है। देखिए ध्यान रखना भाई, अगर बाय द वे वीडियो बीच में रह जाए तो फिर परेशान मत होना, कि लाइट यहाँ थोड़ा सा परेशान कर रही है, ठीक है। और जब तक चल रहा है, जब तक मैं पढ़ा ही रहा हूँ। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फिर आपको यहाँ जब इस फॉर्मूले को लोगे, तो अब तुम ध्यान से देखो कौन सा फॉर्मूला खोलना चाहिए आपको। ए क्यू बी क्यू सी क्यू वाले के लिए आप बेसिक करेंगे, तो फिर कौन सा फॉर्मूला खोलना चाहिए। तो यूँ सर हमें ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस के 3abc के मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे, इससे पिछले पेज पे ध्यान से देख लो। पहले तो ये देखो वैल्यू कौन सी दी है, वैल्यू दी है एक तो ए प्लस बी प्लस सी, एक दिया है मुझे ए बी बी सी और सी है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, देख अब, बिल्कुल ये ऊपर वाले में लगाएंगे तो फिर ए प्लस बी प्लस सी तो दे दिया है, फिर यहाँ से ए बी बी सी ये हो गया, फिर ये निकालना पड़ जाएगा मुझे, ठीक है ना। तो ये एब्सेंट है। दूसरे वाले फॉर्मूले की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो अंतर करके दे रखे हैं। तो तीसरे वाले फॉर्मूले को लगाओ, ए प्लस बी प्लस सी हो गया, यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी हो गया, और ये ए बी बी सी सी हो गया। लिख देता हूँ मैं, जितनी बार तुम मेरे साथ फॉर्मूला लिखोगे उतनी ही बार अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc, एक कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी, और अगले कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी का तो होल स्क्वायर लिखना मित्र, और माइनस के 3 ए बी बी सी और सी है। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो ये आसानी से हो गया अब ये सवाल। ये लो, ए प्लस बी प्लस सी की जगह तो 6 रख दो, यहाँ से 6 का स्क्वायर कर दो, माइनस के 3 गुणा यहाँ 8 रख दो, ये लो, ये आ गया 6, 36 में से 24 घटा दो मित्र, बच जाएगा 12, और 12 गुणा 6 कर दो 72।
ये मेरा आंसर आ गया 72, 72 और 72। सीधा मैंने क्या किया, कौन से फॉर्मूले का यहाँ उपयोग किया है, क्या आप देख पाए, क्या समझ पाए क्या? अब की बार अब जो सवाल चल रहे हैं, पहला हाफ जो मेरा चला था इससे पहले, वो तो मेरे अच्छे अच्छे सवाल, वो सवाल थे जिनके ऊपर खूब एग्जाम में आते हैं। और अब जो चल रहे हैं AQ BQ CQ -3 ABC, ये आपके लिए न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन हैं, जहाँ ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि A+B+C इतना है। ठीक है, चलिए। अच्छा ध्यान हो तो इससे पिछली क्लास में मैंने ये भी बताया था कि आप ऐसी कंडीशंस में एक कैंडिडेट को 0 मान सकते हो। ठीक है, ऐसी कंडीशंस में आप एक कैंडिडेट को 0 मान सकते हो। ठीक है, ये सब किसको 0 माने, C को 0 मान लो। आप अगर ऐसे नहीं करना चाहें तो इसका दूसरा तरीका क्या है, इसके तो स्क्रीनशॉट ले लो आप। वैसे वैल्यू पुटिंग वाला मैंने तुमको बोल रखा है, वो मैं तुम्हें थोड़ा बाद में बताऊंगा, परंतु फिर भी देख लो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में मान रख सकते हैं, कई जगह मानों में फंस भी जाते हैं, ये ध्यान रखना। तो इनका तो तरीका होता है सोचने का, या तो सामान्यतः ऐसे सोचा करो कि भाई अगर हमारे पास 3 पद हैं और 2 समीकरण है, तो 100% फिर हम यहाँ ऐसा काम कर सकते हैं कि एक वैल्यू को किसी को भी 0 मान सकते हैं, केवल एक को। तो ये सब चीजें क्यों मानते हैं, कैसे मानते हैं, 0 कब मानते हैं, 0 कब नहीं मानते हैं, ये मैं अच्छे से सिखाऊंगा तुम्हें नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए तुम मान के चलो यहाँ थोड़ी सी देर के C0 है, तो C0 रखने का मतलब है कि ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये लो A+B की वैल्यू तो 6 आ गई, यहाँ से AB की वैल्यू 8 आ गई, यहाँ से C0 रखने का मतलब है कि ये AQ + BQ आ गया। अब AQ + BQ आ गया। अब ये तो तुमने सीख रखी है कि ये चीजें संख्या है, ये मेरे पास गुणांक का काम करेगा, ध्यान हो तो संख्या का क्यूब माइनस के 3 गुणा संख्या इंटू गुणांक, याद है, संख्या का क्यूब -3 गुणा संख्या इंटू गुणांक। संख्या हो जाएगी 6, तो 6 का क्यूब कर लेना, माइनस के 3 गुणा संख्या हो जाएगी वही 6, गुणांक हो जाएगा 8। अब कर लो इसे, 6 का क्यूब 216 माइनस 6 18 गुणा 8 144, और यहाँ से बच गया 72। ये लो, अभी जो मैंने कराया था वही आंसर आ गया 72। तो ऐसी कंडीशंस में आप एक कैंडिडेट को 0 मान लो, तो आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना पड़ेगा, जो क्यूब वाला जो फॉर्मूला याद रख रहे थे आप, AQ + BQ + CQ -3ABC बराबर, जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखाया था। जरूरी नहीं है कि आपको फॉर्मूला याद हो तभी करोगे, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि आपको फॉर्मूले की जरूरत बिल्कुल पड़ सकती है, ऐसा मत सोचा करो कि पड़ेगी नहीं। ठीक है, चलिए, ये सब कहाँ पड़ेगी और कहाँ, देखो एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं। ये बात समझ में आ गई, एक पद मैंने 0 कर दिया है C को। जब C0 हो जाएगा, यहाँ से एक बार समझ लो, जब ये मेरे पास में C0 हो गया, तो फिर A+B बचा, केवल A+B कितना बचा, 6। C0 हो ही गया है यहाँ से, तो C वाला इसमें भी है, इसमें भी है, तो AB की वैल्यू आ गई 8। अब तुमसे पूछ रहा है AQ + BQ। अच्छा, अगर ये याद नहीं है या कुछ बच्चे पहली बार क्लास में आए, तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ AQ + BQ का। AQ + BQ -3AB A+B, आप इसमें मान रख दो लो डायरेक्ट। A+B की वैल्यू 6, 6 का क्यूब 3 गुणा AB की वैल्यू 8 और A+B की वैल्यू 6। वही चीज आ गई, देख लो, 6 का क्यूब -3 गुणा 6 गुणा 8, यहाँ से भी वही है, 3 गुणा 8 गुणा 6 कह लो चाहे। 6 का क्यूब खोल लो 216, नहीं वरना 6 कॉमन ले लिया करो क्यूब वाले में। और ये आसान है, इसलिए मैं थोड़ा सा कैसे भी कर सकता हूँ इसे, 72 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो इस फॉर्मूले को भी नोट कर सकते हो, याद रख सकते हो आप। चलिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको, जैसे अगर मैंने इसी क्वेश्चन में अगर ऐसे बोला होता तुमसे कि भाई यदि A+B + C बराबर, मान के चलो मैंने कहा अब की बार चलो 5 है, तथा AB BC और CA बराबर मान लो मैंने कह दिया 3 है, एवं ABC का मान मैंने कह दिया मान लो यहाँ 5 है, तो फिर मैं केवल ये पूछ रहा हूँ AQ + BQ + CQ का मान क्या हो। AQ + BQ + CQ का मान क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में अब आप अगर सोचो कि हम यहाँ किसी C को 0 कर लें, तो फिर बिल्कुल कहानी में ट्विस्ट नहीं आएगा, बिल्कुल मजा बिगड़ जाएगा, अब आपसे होगा नहीं। किसी तुम सोचेंगे C को 0 करके, और यहाँ से क्यों,
एक तो इनकी पहचान ये है कि अगर तुम्हारे पास में तीन ही समीकरण है और तीन ही पद दे रखे हैं तो यहाँ संभावना ही नहीं है कि यहाँ तुम कोई भी मान जीरो रख लोगे। पहली बात, अगर जीरो नहीं रखेंगे तुम कोई और मान रख के देखोगे तो वो फिर मान पर मैंने व्यक्तिगत यहाँ ऐसा दिया ही नहीं है कि सेटिस्फाई हो जाए। कहीं से कहीं मान पकड़ा रखे हैं, a+b+c 5 दे दिया है, यहाँ मैंने a b b c c a दे दिया है 3। तो एक पूरी के पूरे समीकरण पर डिपेंड कर रहा है ये पूरा सवाल, किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर ये सवाल डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो इसीलिए कई बार वैल्यू पुटिंग मेथड कई जगह फेल भी हो जाता है, परंतु जब वैल्यू पुटिंग करेंगे, जब मैं समझाऊंगा इन चीजों को कि तीन समीकरण हैं, कि तीन पद हैं, कि दो समीकरण, के दो पद हैं, कि दो समीकरण और एक ही पद है, तो ये सब बातें एक स्पेशल क्लास में आपको समझा दी जाएंगी जिससे कि आपका क्लियर हो जाए ये सब। ठीक है, यहाँ मत रख देना मान बस। तो फिर यहाँ से ये फॉर्मूले से काम कर लो, a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर, अभी मैंने लिखा था, एक बार और लिख देता हूँ, a + b+c का होल स्क्वायर माइनस के 3 वाला चलेगा, ध्यान रखना, a b b c और c a, माइनस के 3 a b b c और c a है, यहाँ कहीं गलती कर दें। तो अब की बार तुम यहाँ से देखो, सिर्फ और सिर्फ यही तो पूछा है मुझसे, बिल्कुल पूछा है जो सब a³ b³ c³ माइनस के 3 a b c की वैल्यू कितनी दी है 5 रख दो, a + b+c की वैल्यू भी 5, ध्यान रखना ये a + b+c 5 है। यहां से फिर वही a + b+c कितना है जो सर 5 माइनस के 3 गुणा a b b c c a पूरा 3, a b b c c a बराबर 3। चलो अब हल कर लो, तो कितना आ गया यहाँ से, जो सर ये आ गया a³ + b³ + c³ माइनस के 5 × 15 बराबर, बच्चों यहाँ से 25 में से ये लो, चलो एक हल कर ही देता हूँ, यहाँ से ये 25 आएगा, ये 25 में से 9 घटा देना, तो सर 14, 15 में 9 गए तो 16 आ जाएगा ना, 15, ठीक है ना, हाँ 25 में से 9 गए तो 16 आ गया, और ये माइनस के 15 इधर दे ही रखा है, तो ये आ गया हमारे पास 16 × 5 = 80, ये लो 15 को और इधर ले आओ, तो a³ + b³ + c³ की वैल्यू आ गई 80 + के 15 95 500। हालांकि अगर मैं इसमें थोड़ा सा कट कॉपी कर दूं ना तो मैं मान रख के कर दूंगा थोड़ा सा, परंतु वो थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। ठीक है चलिए नोट कर लो इसे, आसान है यार, कहाँ दिमाग लगा रहे हो, सीधा फॉर्मूला है। ठीक है, अगर यहाँ ए बी सी नहीं दिया होता तो फिर तुम सी को 0 रख लेते, परंतु यहाँ 3 समीकरण दे दिए मैंने, 1 2 3 और 3 ही पद हैं ए बी सी, तो 3 पद और 3 ही समीकरण हो तो फिर वह मान मत रखना, भूलकर भी सी का मान 0 मत रख देना, सिर्फ और सिर्फ मान वही रखना जहां पदों की संख्या ज्यादा हो, समीकरण कम हो। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, तो ऐसी चीजें भी मैं आपको बताई दूंगा। आगे बढ़ जाओ। ठीक है, नोट कर लो। और भी कोई टाइप अगर क्वेश्चन इसमें बनाएंगे तो कुछ भी बना के वो कुछ भी दे देगा आपसे, कुछ भी पूछ लेगा, कुछ भी का मतलब कुछ भी। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चंस आपसे केवल ऐसे ही दे दे कि भाई यदि आपसे ऐसा भी कर सकता है कि वो a + b या a² b² + c² बराबर, मान लो मैंने कह दिया यहाँ से 10 तथा a b b c और c a बराबर कह दिया 8। ठीक है, तो फिर हमसे ये पूछ लेगा, चलो हमसे ये पूछ लेगा, बताओ a³ + b³ + c³ - 3abc बटे a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर का मान क्या होगा, ये देखो। ठीक है, अब आपको पता हो या समझ में आ रहा हो तो ये किस तरीके का मैंने सवाल दे दिया और मैं क्या पूछना चाह रहा हूं, क्या आपको समझ आ रहा है?
नीचे करो पहले तो इसे, अब 3 ये तो बहुत दूर, ठीक है, ये लो, चलो करो इसे अब। तो सबसे बढ़िया और सबसे बेस्ट तरीका तो इसका यही है अभी फिलहाल के लिए। तो यहाँ मैं फिर से बता रहा हूँ कि जैसे ही तुमने अगर सी का मान 0 रखा या सी का मान 0 रखा तो आप यहाँ से चांस लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास में 1 2 3 कैंडिडेट हैं, 3 तो पद हैं और 2 समीकरण है, तो लग तो सकता है, बशर्ते कहाँ दिमाग लगा रहे हो इनमें, सीधा सीधा करो। ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3 ABC का वो वाला फॉर्मूला खोलो जो ये वाला आता हो उसमें, और ये याद हो तो ए प्लस बी प्लस सी, ऊपर वाला फॉर्मूला खोल रहा हूँ, इंटू 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये आता है कि नहीं आता? ये बिल्कुल आता है। तो इससे ये कट जाएगा और सीधा सीधा ये रह जाएगा, ये लो, ए प्लस बी प्लस सी ऊपर और बटे नीचे 2। अब तुम्हें सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी निकालना है, वो तो तुम सीधा फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, वो तो तुम सीधा फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। ए प्लस बी प्लस सी, आप चाहो तो यहाँ से फॉर्मूला लगा दो, होल स्क्वायर खोल दो ए प्लस बी प्लस सी का, और मेरे हिसाब से खोलो, अभी पढ़ो इन चीजों को, सीखो, नुकसान नहीं है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2 ए बी बी सी सी है, ये ठीक है सर। इसकी वैल्यू कितनी दे दी पूरे की? 10, 2 गुणा इसकी वैल्यू कितनी दे दी? 8, 8 दूनी 16 और 10 26। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये आया है, होल स्क्वायर 26 आया है, ध्यान रखना। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान अंडर रूट 26 आ जाएगा, या फिर प्लस माइनस अंडर रूट में आ सकता है, फिलहाल तो प्लस में ले लेना, और यही मेरा आंसर, ठीक है भाई मेरे। आप वीडियो देखते हो तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर लिया करो, ठीक है ना। और थोड़ा सा यार, जब तक तुम लाइक और शेयर और कमेंट नहीं करोगे तब तक अपन को पता भी नहीं चलेगा, मज़ा नहीं आएगा। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं बिल्कुल ऑफलाइन की तरह पढ़ा रहा हूँ भाई साहब। मैं इन वीडियोस को बाद में हटा दूंगा, मैं जैसे ग्रुप डी एनटीपीसी का मेरे यहाँ से क्लियर हो जाएगा तो आप देख पाओ या मत देख पाओ, मैं अपनी वीडियो वापस हटा लूंगा और फिर मैं अलग से चलूंगा, अलग ही तरीके से चलूंगा फिर वहाँ, ठीक है। फिर मैं क्यों पढ़ाऊंगा ऐसे, इतनी मेहनत क्यों करूंगा जब आप देखोगे ही नहीं तो। चलिए, सेकंड, यहाँ से तुम चाहते तो सी को 0 कर सकते थे, यहाँ मैं ये समझा रहा हूँ, आप चाहते तो ये लोग कलर चेंज कर देता हूँ, आप यहाँ से सी को 0 कर लो, ठीक है, दिख रहा है ना। चलो, तो ये भी सी 0 हो जाएगा, यहाँ से ये 0 हो जाएगा, यहाँ से तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 10, यहाँ आ जाएगा ए बी बराबर 8। अब हमसे ए प्लस बी प्लस सी पूछ रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी पूछ रहा है, सी तो 0 हो गया, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करके भी कर सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वहां से भी आप निकाल सकते हो करना चाहो तो, ठीक है। मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, मैं ये समझा रहा हूँ कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 10 आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ 0 रख दिया है सी की जगह, यहाँ इनकी जगह 0 रख दिया है, तो ए बी की जगह मेरे पास 8 आ गया था। अब मुझे ए प्लस बी निकालना है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, ये छोटा फॉर्मूला होता है, हो सकता है तुम्हें याद हो, ठीक है। वहां घबरा रहे हो तो यहाँ कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरीके से। तो यहाँ ध्यान रखना, आप रखोगे वैल्यू तो रख दो, ए स्क्वायर की भी और बी स्क्वायर की वैल्यू तो वही 10 है, 2 गुणा 8, 8 दूनी 16, 26 वही आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर 26, और ए प्लस बी की वैल्यू अंडर रूट 26। चलो, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज ध्यान रखना है यार, यहाँ इसमें ये पूछा था हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 पूछा था, तो बराबर में ये जो अंडर रूट 26 आया है ना, और बटे 2 और कर लेना, ये आंसर होगा। ये तो ए प्लस बी प्लस सी आया था अंडर रूट 26, तो ठीक है। कई बार ऐसा ही हो जाता, हम पढ़ाते पढ़ाते के तो अंडर रूट 26 लिख जाते, फाइनल आंसर क्या होगा पता है ना, यहाँ बटे में 2 है, तो अंडर रूट 26 बटे 2 होगा। तो कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि अरे यार गुरुजी ने तो 2 का भाग नहीं लगाया, तो भाई तुम खुद भी देख सकते थे, अभी तो चलो मुझे याद आ गया तो ध्यान में आ गया तो मैंने बता दिया। हम कई चीजें समझाते हैं आप लोगों को, तो तुम्हारा दिमाग कई जगह चलता है कि हम समझाएं कैसे अच्छे से अच्छा पढ़ाएं आपको, ओके।
चलिए आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। गुड नाइट, मस्त रहें, खुश रहें। स्क्रीनशॉट ले लो और मैं अब यहीं के लिए एंड करूंगा अब, ठीक है। श्री राधे। भाई मेरे, मस्त रहो, खुश रहो, हंस के रहो, मुस्कुरा के रहो। जब तक है दम लगा दो जान यार, मेहनत करने में क्या बुराई है। आप तो पता नहीं क्यों हिल रहे हो फालतू में। मेहनत करने में भी कैसी शर्म। मेहनत करो तो सही से करो। जिंदगी में खुशी और गम तो चलते ही रहेंगे। पढ़ाई है, पढ़ लो। लता दी का है ना गाना, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम। मेरी सांसों में तू है समाया, तेरा जीवन तो है मेरा साया। तेरी पूजा करे हम तो हर दम, ये है तेरे करम। कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम। कभी खुशी कभी गम। जय हो प्रभु, जय श्री राधे। ठीक है, खुशी और गम ये तो चलते रहेंगे। चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू दोस्तों। शेयर करें, चकाचक रहे हैं। वीडियो शेयर जरूर कर दिया करो यार, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अब तक तुमने शेयर नहीं किए, क्या मतलब है यार।